आप लोग मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे बाल बहुत गिर रहे हैं, तो वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है, तो ये थिकनिंग शैम्पू है, मतलब ये आपके बालों को मजबूत करता है। इट्स रेडी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से ही। और आपने देखा कि सुबह जब मैं उठी इतना क्लाउडी वेदर था। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के शहरों में क्या टेम्परेचर चल रहा है, शहर का नाम भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आजकल जो है वो वेदर बड़ा प्लेजेंट हुआ हुआ है। मतलब शाम को कभी बारिश होना शुरू हो जाती है, मतलब 3 बजे तक कड़ाके की धूप होती है, 4 बजे आप बाहर जाओ तो देखो तो काले बादल आए होते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और रात इतनी प्लेजेंट होती है। और आज तो मैं सुबह उठी तो इतना क्लाउडी, और ऊपर से जो है वो बारिश भी हुई। बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का वेदर था। सो खैर एनीवेज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के एरियाज़ में कैसा चल रहा है, बारिश वारिश हो रही है या नहीं हो रही। तो ये आज आप लोग बैकग्राउंड में तो देखेंगे मेरा व्लॉग। और आज आपको याद होगा ये वाला जो लैंप्स थे, ये मैंने उस दिन चाइना मार्केट से ख़रीद के मैं लेकर आई थी। और मुझे जो था कि इसको मैं आज सेट करती हूँ अपने मतलब दोनों लैंप्स को आज अपने घर में। सो इनके ऊपर जो शेड्स के ऊपर प्लास्टिक चढ़े हुए होते हैं ना, ये मैं आज हटा रही थी। और आज मुझे इनको जो है ना अपनी जगह पे मतलब ऑन कर लेना था। सो खैर आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीरियसली एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा नहीं ख्याल कि कभी आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचा भी होगा। और वो होते हैं गोल्स। गोल्स तो खैर हर एक सोचता है। अब आप देखिए मेरा गोल क्या था कि मैंने लैंप्स लेने और ये 2 जगहों पे डेकोर करना है। इस तरह की चीज़ें जो आपका मकसद होता है, आपकी ख्वाहिश होती है, जिसको आपने हासिल करना होता है, उसको गोल्स कहते हैं। बट कभी आपने नोट किया कि गोल्स की भी 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म और दूसरी किस्म। पहली किस्म क्या होती है कि बोरोड गोल्स होते हैं। वो गोल्स क्या होते हैं? आपके पेरेंट्स के, आपकी सोसाइटी के, सोशल मीडिया के थ्रू वो आपको एज अ गिफ्ट मिलते हैं। और दूसरे गोल्स होते हैं जो कि आपके अपने रियलिस्टिक किस्म के गोल्स होते हैं। पहले हम बात करते हैं बोरोड गोल्स के बारे में, जो कि दूसरों से हमें मिलता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स की गोल्स हों कि जी मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन वो नहीं बन पाते तो वो आपको कहते हैं कि जी ये आपने आपने डॉक्टर बनना है, आपने बड़े होके इंजीनियर बनना है। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है ना, छोटे बच्चे होंगे उनको बोलेंगे आप बड़े होके पायलट बनोगे, क्योंकि वो उनके गोल्स होते हैं और वो खुद नहीं कर पाते तो वो अपने बच्चों को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। और ये नहीं सोचते कि ये इनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली है, क्या ये बच्चे अचीव कर पाएँगे या नहीं, और ये प्रेशर पैदा करते हैं बच्चों में। फिर होता है सोसाइटी का, स्टेटस का या कंपैरिज़न का गोल। उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई मतलब आपको होता है कि कोई सेफ कैरियर ले लूँ जिससे मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो ये होता है कि वो सोसाइटी के लिए होता है, वो गोल आपके लिए नहीं होता। फिर तीसरा टाइप क्या होती है कि जी मुझे ना अ, हर एक को दिखाना है कि मैंने कितना अच्छी जो है ना गाड़ी खरीदी है। और या और वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप में प्रेशर पैदा करती हैं कि मैंने फलां टाइम तक अपने लिए घर बना लेना है। ये गोल है, बट ये प्रेशर डालने वाला गोल है और ये सोसाइटी के लिए है। फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ फ़र्ज़ कर लें, आपने ये सोचा है कि मैंने फलाँ कपड़ों में फिट आना है, तो उसके लिए मैंने इतना वेट रिड्यूस करना है क्योंकि मैंने फिर पहन के दिखाना है भी शादी पे, या मैंने सोशल मीडिया पे पहन के दिखाना है। ये भी आप में प्रेशर पैदा करता है। और ये क्या होता है, ये गिफ्ट के तौर पे आप खुद ही ले लेते हैं या कोई आपको दे देता है कि जी आपने ये गोल अचीव करना है। उसमें आपको कोई पैशन नहीं फ़ील होता, उसमें आपको बस लोगों का प्रेशर फ़ील होता है। सो एक तो हो गया इस टाइप का गोल। दूसरा गोल क्या होता है, जो आपके खुद के रियल गोल्स होते हैं। ये जो गोल्स होते हैं ना, ये सेल्फ अलाइन्ड गोल्स होते हैं। इसमें क्या होता है,
आपकी एनर्जी मैच करती है, आप अपने लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंगली उसको मैच करते हो। फिर ये चैलेंजिंग तो होता है बट प्रेशर नहीं फ़ील होता, आपको फ़ोर्सफुली नहीं होता कि जी फलाने के फ़ोर्स में या किसी चीज़ के फ़ोर्स में आके मैंने ये चीज़ करनी है। आप फ्री फ़ील करते हो। दूसरा, आपकी डायरेक्शन आपको क्लियर होती है कि अच्छा मैंने ये काम करना है और आपको प्रेशर फ़ील नहीं होता। सो ये वाले जो गोल्स होते हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करते हैं। आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और आपकी ज़िंदगी का एक मकसद बनाते हैं, जो कि एक मीनिंगफुल, एक प्राइवेट एक आपकी लाइफ होती है, उसमें एक मकसद पैदा करते हैं। तो ये होते हैं 2 तरह के गोल्स जो कि आपकी ज़िंदगी में साइड बाय साइड चलते हैं। एक मैंने क्या बताया, सोसाइटी, पेरेंट्स या सोशल मीडिया का जो है वो गोल होता है, और एक होता है जो आपका पैशन होता है, जो आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो सोसाइटी वाला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। बट अब हम बात करेंगे ऐसे गोल्स जो आप अपनी ज़िंदगी में रियलिस्टिक किस्म के बनाते हैं, या मैं अपनी ज़िंदगी में सोचती हूँ कि मैं ये करूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ सोचती हूँ कि मुझे करनी है, वो चीज़ होती ज़रूर है। भले 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, बट वो होती ज़रूर है, क्योंकि मैं बहुत पॉज़िटिव सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी के वो सारे गोल्स, जो आपको किसी सोसाइटी के, पेरेंट्स के, किसी के प्रेशर में आके आपने नहीं किए, आपने अपने लिए किए हैं, आज हम उन पे बात करेंगे और उन गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे जो पहली चीज़ है ना, आप जब अपनी ज़िंदगी का कोई गोल बनाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपने अपने लिए घर में कोई चीज़ खरीदनी है, अपनी सेहत को देखना है, कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले ना आपका विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किन स्टेप्स को लेकर इस गोल तक पहुँचना है। सिर्फ़ ये नहीं कि मेरा ये गोल है, तो गोल है, तो गोल है, तो मैं ये कर लूँगी, तो मैं ये हासिल कर लूँगी, नहीं। आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके नुकसानात और फ़ायदे मुझे क्या है। जब तक आपको ये सारी चीज़ें डिफाइंड नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। दिस इज़ रियलिटी। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई गोल बनाते हैं, आपको विज़न क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये इस मकसद और इस तरह से हासिल करना है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, आपने सोचा है कि मैंने अपने बच्चे को कामयाब बनाना है। ये नहीं कि जी मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। नहीं, जब मैं ये सोचूँ कि मैंने अपने बच्चे को उसकी ज़िंदगी में कामयाब बनाना है, या उसको क्लास में उसके अच्छे ग्रेड्स, क्योंकि वो फ्यूचर से उसका ताल्लुक रखते हैं। दुनिया के प्रेशर में नहीं है कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि जी मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है। नो, बताइए ना कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। तो आपने अगर कोई गोल हासिल करना है अपने बच्चों की अचीवमेंट के बारे में, तो यू शुड नॉट शेयर इट विद द वर्ल्ड। यू शुड ओनली थिंक, स्ट्रैटेजी बनानी है। मेरा बच्चा है, इस क्लास में इसने इतने ग्रेड्स लेने हैं, उसके लिए मुझे इतने घंटे इसको बैठ के पढ़ाना है, क्योंकि ये इसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। फिर अगर आपने कोई बिजनेस सोचा है कि चलें, आप बहुत सी खवातीन मुझे मैसेज करके बताती हैं कि जी हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फर्ज कर लें यू आर वेरी गुड इन बेकिंग, तो आपने कुकीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको पहले कुकी बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए ना कि मोटिवेशन ही लेते रहेंगे जी मैं तो कुकी का बिजनेस स्टार्ट करूंगी। तो आपको उसमें एक्सपर्ट होना है। पहले आप ट्राई करें, बनाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ, अपने नेबर्स को खिलाएँ, अपने फ्रेंड्स को खिलाएँ, उनकी राय लेके कैसा है, आप लोगों को अच्छा लगा, कोई कमी पेशी, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ जा रही हैं ना। और जब आपको लगे कि नाउ आई एम परफेक्ट फॉर दिस, तो आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लो। अच्छा जी, बैकग्राउंड में बता दूँ, आज मैंने बनाना था अपने बच्चों के लिए, दिस इज़ माय सन्स फेवरेट थिंग, दैट इज़ काफ्ता कबाब। तो मुझे आज बनाने थे मलाई कोफ्ता, क्योंकि काफ्ता कबाब जो है वो मैं रेडीमेड लेती हूँ, तो बहुत ईज़ी डिश है, आप लोग देखते रहें। मैंने इसमें कोई कुछ नहीं किया, बस सामने आपको डिश भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि बहुत से लोग फिर मुझसे पूछते हैं, अगर मैं रेसिपी बताऊँगी तो फिर मेरा टॉपिक रह जाएगा। तो ये है कि मैंने मसाले-वसाले डाल के, तो दही में मैं बनाती हूँ और मैंने इसमें काफ्ता कबाब डाल के, आगे आप लोग प्रोसीजर देखते रहिएगा कि इसमें मैंने और क्या-क्या किया। सो जब भी कोई गोल करना बनाएँ अपनी ज़िंदगी का, आपको विज़न क्लियर होना चाहिए, आप में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिर एक चीज़, टर्न बिग गोल्स इनटू स्मॉल डेली एक्शंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई बड़ा
गोल अचीव करना है, एक बहुत बड़ा मकसद है आपकी ज़िंदगी का, तो वो बड़ा मकसद एकदम नहीं हासिल होगा। आपको उसके लिए बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, डेली एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, डेली एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अपने बच्चे के, जैसे आपने कहा मैंने अच्छे ग्रेड्स लेकर आने, तो वो आपकी ज़िंदगी का एक गोल है। आपने आज ही अपने बेटे को देखिए पढ़ाई करके मुल्ला तो नहीं बना लेना ना एक दिन में। तो आपने क्या किया, आज उसको 1-2 घंटे की बैठ के वो पढ़ाई कराई कराई, बाकी लोगों से दूर एक कमरे में बैठ के, मतलब उसका इंटरेक्शन दुनिया से ना हो, आप और वो वन टू वन बैठे, आपने उसको पढ़ाया या आपने बिजनेस किया तो स्टेप बाय स्टेप एक्शन। फिर एक बहुत अच्छी मिसाल मैं आपको बता दूं, मुझे इतनी क्वेरीज आती है ना, आप 15,000 स्टेप कैसे कर लेती हैं, आप कैसे इस सारे स्टेप कर लेती हैं। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने आप को पिछले साल की इरम से अभी कंपेयर करूं, तो पिछले साल में शायद 1000 स्टेप भी पूरे दिन में नहीं लेती थी। 1000 स्टेप, 1000 स्टेप क्या होते थे, 800-900 स्टेप होते थे, वो भी अपने घर के बीच में खाना वाना बनाया आके बैठ गए, कोई डस्टिंग कर ली, ये इसमें 800 से 900 स्टेप होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। बहुत से लोग मुझे कहते हैं अच्छा आप सारा दिन के स्टेप काउंट करते हैं, सारा दिन के मेरे ये 800-900 स्टेप होते थे, इससे ज्यादा स्टेप नहीं होते थे। तो स्टेप का गोल अचीव करने के लिए मैंने स्टार्ट किया 4000 स्टेप से, और 4000 को हर हफ्ते उसमें एडिशन करती गई, एडिशन करती गई करती गई करती गई। अब मेरे लिए 10,000 स्टेप डेली के बिल्कुल मैटर नहीं करते। आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले, बाकी और कोई काम करूं ना करूं, मैं 2000 स्टेप सुबह ही ले लेती हूँ अपने घर के अंदर। फिर हर मील के बाद मैं 30 से 35 मिनट की वॉक करती हूँ। आई होप आप लोगों को अभी मेरे स्टेप्स की स्टोरी समझ आ रही होगी। तो जब 30 to 35 मिनट्स की आप वॉक करते हो ना, तो कम अज कम आप देखें, आप करते हो तकरीबन कोई 4 से 5 हजार स्टेप। ठीक है, अगर आप 35 मिनट्स की वॉक करते हैं, तो आप सोचिए कि फिर उसके अलावा मैं हर घंटे में 5 मिनट 10 मिनट, जब भी मुझे फोन कॉल आती है मैं उठ के वॉक करना शुरू कर देती हूँ। तो आपने स्टेमिना एक दिन में तो नहीं बना ना, मेरा स्टेमिना महीने के महीनों के बाद बना। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने अगर कोई गोल अचीव करना है तो मिनी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लें। आपने आज से वॉक करनी है, सुबह उठ के सबसे पहले किसी से बात किए बगैर आप अपने घर में वॉक स्टार्ट करें। मैं अभी भी, सुबह का टाइम है, मैंने तकरीबन 3500 स्टेप्स लिए हुए हैं, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। मुझे था कि मैं अपना वॉइस ओवर कर लूं। सो द थिंग इज कि मिनी स्टेप्स आर बेटर देन थिंकिंग कि जी मैं एक ही दिन में जो है ना सब कुछ अचीव कर लूंगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपका जो है ना, कोई भी गोल अचीव करने के लिए करने के लिए बहुत जरूरी, दैट इज बिल्ड डिसिप्लिन, नॉट मूड बेस्ड मोटिवेशन। अब मैं आप आज आपको ये बता रही हूँ ना, और आपने आज से वॉक स्टार्ट कर दी, कल आपका दिल ही नहीं चाहेगा, परसों कहेंगे चलो कर लेती हूँ। जब तक आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं लेकर आएंगी, क्योंकि जो चीज डिसिप्लिन पैदा करता है ना आप में, गोल अचीव करने की जो ताकत पैदा करता है, वो मोटिवेशन नहीं करती। मैं आपको 1 करोड़ दफा मोटिवेट करती रहूं, आप नहीं होंगी। सारी जिंदगी मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की थी कि मैं ये अचीव कर लूंगी, वो अचीव कर लूंगी। सबसे मेरा इंपॉर्टेंट चीज थी मेरा वेट लॉस। आप लोग बहुत बोलते हैं कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूं, मैंने आप लोगों को बताया जब तक मेरा वो टारगेटेड वेट अचीव नहीं होगा मैं उससे पहले नहीं बताऊंगी। मतलब क्या बताने का कोई मकसद नहीं होगा ना, जब तक मैं अपना वो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आपको ना दिखाऊं। वैसे तो बहुत से लोगों ने देखा है कि मेरी पुरानी वीडियोस में और अभी में जमीन आसमान का फर्क है, बट मुझे मोटिवेशन, या मैं डिसिप्लिन पे काम करती हूँ। मैं आप लोगों को आज मोटिवेट कर लूँ, कल आपको होगा कि ये तो वैसी ही लग रही है या कुछ तो फर्क पड़ा नहीं इतना ज्यादा। और बहुत से लोगों ने तो मुझे कहा कि आप ओज़ेम्पिक लगा के पतले हो गए। क्या कह सकते हैं, हाँ? आप लोगों ने मुझे देखा ट्रांसफॉर्म होते हुए, आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा है कि मैं कितने स्टेप्स लेती हूँ, ऐसे नहीं लेती। सो द थिंग इज कि मैं आपको एक बात बताऊं, डिसिप्लिन कितना जरूरी है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आपको 10 दफा मैं मोटिवेट करूं, 10 दफा मैं बताऊं ये कर लो वो कर लो वो कर लो, नहीं, आप आज करेंगे कल आपका दिल नहीं चाहेगा। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेशन से ज्यादा, मतलब ट्रैक पे रखती है। आपको ये नहीं देखती डिसिप्लिन, मैं मेरा मूड ऑफ हो, मैं ठीक ना हो, हाँ कभी तबीयत ठीक ना हो तो वो एक अलग बात है, पर जो डिसिप्लिन करता है ना वो और कोई चीज नहीं करती। आपको होता है ये मैंने अपना गोल अचीव करना है, चाहे दुनिया यहाँ की वहां क्यों ना हो जाए, डेली बेसिस पे आप उस चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं।
फिर ये चीज, स्टॉप कंपेयरिंग योर चैप्टर नंबर 1 विद समवंस लास्ट चैप्टर। अब आप ये सोचो कि मैं फलां चीज हासिल कर लूंगी तो दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी में आके ये सोचूंगी कि उसने 10 साल में ये चीज, ये गोल, ये बिजनेस अचीव किया तो मैं एक दिन में कर लूंगी, नहीं होता। लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दें, क्योंकि जब आप अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करेंगी कभी भी कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। ये बात रियल है, ये रियलिटी है। सो लोगों के साथ कंपैरिजन बंद करें अपना। आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपनी तौर पे वो काम कर सकती हैं और आप करेंगी। जब आप माइंड में ये बनाए ना कि मैं अपने तौर पे ये चीज हासिल करूंगी तो वो ही काम आप हासिल कर सकती हैं, अदरवाइज कंपैरिजन से कभी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। फिर ये चीज, प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। अब आप कहेंगे इसका गोल से क्या ताल्लुक? देखिए, जब आप नेगेटिव लोगों के सामने होते हैं या उनके साथ रहते होते हैं या उनकी बातें सुन रहे होते हैं तो आप ना, मतलब वो अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँ, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा हाय तुम ये करी हो, मेरा नहीं ख्याल कि तुम कर सकती हो। उससे क्या होता है कि आप सेल्फ डाउट्स में पड़ते हैं कि पता नहीं शायद मैं ये गोल अचीव नहीं कर सकती। दूसरा, ये जो सोशल मीडिया पे हम अनरियलिस्टिक किस्म की चीजें देखते हैं ना कि फलाने ने ये हासिल कर लिया, फलाने ने वो हासिल कर लिया, या जैसे मैंने एक रील देख रही थी उसमें ताकि जी इतनी, मतलब ट्रेडिंग में मैंने पर डे 1 करोड़ रुपए कमा रही हूँ, और फिर उस लड़की ने कहा कि यही झूठ होता है। सो आप जब इस तरह की चीजें देखते हैं ना तो उससे क्या होता है कि आप ना अनरियलिस्टिक किस्म के गोल रखना शुरू कर देते हैं दिमाग में, और फिर क्या होता है आप वो गोल से हट जाते हैं। सो चूज वाइसली कि आपने किस तरह के लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखना है जो आपको इंकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं, और किस टाइप की जो है ना चीजें देखनी है जो कि आपको रॉन्ग साइड पे लेकर जाती है। हमेशा वो चीज देखें जो आपको मोटिवेट करे। टॉक्सिक किस्म की रीलें जो कि आपको बोले कि जी ये गोल आप इतने दिनों में हासिल करेंगी, वो आप कभी नहीं हासिल कर सकती। सो अपनी वो चीजें, उन चीजों पे गौर करें कि आप क्या देख रहे हैं और कौन सी चीज चूज कर रहे हैं देखने के लिए, जो आपको टॉक्सिक वेस में नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ। फिर एक चीज, एक्सेप्ट करें कोई भी छोटी सी प्रोग्रेस बहुत बेहतर है क्विट करने से। क्विट मतलब छोड़ देने से। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे देखिए, आपने गोल रखा बट वो स्लो जा रहा है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी उसमें आपको अचीवमेंट नजर आ रही है, मतलब आपके बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता अच्छे नंबर लेना शुरू कर दिए, और आपने वॉक अगर 4,000 स्टेप से स्टार्ट किए, आज आपने 5,000 स्टेप पे आ गई हैं, कल आप 6,000 स्टेप पे आ जाएंगी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोग्रेस करें। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप बस कहें दफा करो यार मैं नहीं कर सकती। छोटी प्रोग्रेस बेहतर है क्विट करने से, छोड़ देने से। बहुत बेहतर है कि आप छोटी छोटी चीजों को देखें कि हाँ जी ये मैंने हासिल किया, देखो ये हो गया, आज मैंने कुकीज अच्छी बनाई हैं और कल से वो बेहतर हैं। आपका आज कल से बेहतर होना चाहिए, ना कि आप छोड़ दें कि नहीं जी दफा करो, मेरे तो बस की बात नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैक प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। आपको ये देखना है ना कि आज आपने गोल बनाया, सब फर्ज कर लें आप ये जो समर घर को समर क्लीनिंग कर रही हैं, फर्ज करें, और आपको है कि मैंने एक ही दिन में पूरा घर करना है। नहीं, आप एक दिन में पूरा घर नहीं कर सकती। आप परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़े। आप एक कॉर्नर पकड़ें, उसको साफ करें। आज आपने डाइनिंग कर लिया, कल आपने लाउंज कर लिया, एक दिन आपने एक कमरा कर लिया, एक दिन आपने एक कॉर्नर कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता करके आपको वो प्रोग्रेस मिलेगी, ना कि आप ये सोचें कि मैं घर को परफेक्ट, कोई घर परफेक्ट नहीं होता, ये बात याद रखिए। आप करोड़ कोशिश भी कर लेना, कोई घर परफेक्ट हो ही नहीं सकता, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये सोचना कि मैं इसको परफेक्ट बना लूंगी, नो, इट्स इम्पॉसिबल। सो प्रोग्रेस की तरफ तवज्जो दें, परफेक्शन की तरफ मत दें, क्योंकि परफेक्शन आपका वो काम डिले करता है, आपको प्रोक्रास्ट मतलब सुस्ती की तरफ ले जाता है। आप प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते कि यार मैं तो परफेक्ट काम ही नहीं कर पा रही, मैं तो ये चीज कर ही नहीं पा रही। सो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना। आपने जो चीज अपने माइंड में रखनी है, दैट थिंग इज योर प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। सो ये जो है मेरा आज का व्लॉग 2 दिनों पे है, और आपने आज वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्किन केयर रिलेटेड, बहुत सी चीजें लोग पूछते हैं।
तो मुझसे एक क्वेश्चन बहुत बार-बार पूछा जा रहा था, कोई अच्छा शैम्पू बता दें। सो आई विल बी शेयरिंग द शैम्पू विद यू। उससे पहले मैं ज़रा थोड़ा व्लॉग बता दूँ, 2 दिन का व्लॉग था। सॉरी आई डोंट नो हू इज़ नॉकिंग और आई डोंट नो छत खटखटा रहा है, कुछ कील ठोक रहा है। तो आज का व्लॉग 2 दिन का था। 1 दिन तो आपने मुझे देखा, मैंने कोफ्ता मलाई कोफ्ता बनाया था और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे मैं गई थी थोड़ा-सा ग्रोसरी और चीज़ें लेने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। तो फिर हम गए थे मियाँ जी, वहाँ से हम अपनी फ़ेवरेट जो है ना वहाँ पर जो दाल है ना वो खाते हैं। सो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना वो शैम्पू, जिसके लिए आप लोगों में से बहुत से लोग कह रहे थे कोई अच्छा शैम्पू बता दें जो बाल थिकनिंग हाँ के जी, लिए तो है। आप लोगों में से इतने लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई अच्छा शैम्पू बता दें, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये शैम्पू जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये XHC ब्रांड है कोई, और ये बायोटिन एंड कोलाजन शैम्पू है जो कि थिकनिंग शैम्पू है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत से लोग बोल रहे थे बाल बहुत गिर रहे हैं, तो वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है, तो ये थिकनिंग शैम्पू है, मतलब ये आपके बालों को मजबूत करता है। दूसरा, आपका हेयर फॉल रोकता है और आपके बालों के लिए नरिश करता है। बहुत अच्छा शैम्पू है, इस सल्फेट फ्री है, बहुत अच्छा शैम्पू है। ये आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, आजकल तो नहीं, खैर काफ़ी अरसे से मैं ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट शैम्पू, क्योंकि आप लोगों की इतनी क्वेरीज आ रही थी कि शैम्पू का बता दें, शैम्पू का बता दें। शक्ल देख लें, वैसे मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख लीजिएगा, आप लोग ये मंगवा सकते हैं अपने लिए। बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है, और अच्छा मतलब इसमें क्वांटिटी जो है ना आप देख सकते हैं 400 ml की है, तो ये बड़ा एक महीना पूरे बड़े आराम से आपके चल जाता है, और बालों को थिक करता है, जड़ों को मजबूत करता है, और नए बेबी हेयर ग्रो करता है। सो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों की जो शैम्पू के बारे में बातें थी, क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने पूरी कर दी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।